इस टिप में मैं बताने वाली हूँ कि शिमला मिर्च हम कैसे आराम से काट सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो जो एंड्स होते हैं आप उसके पहले काट दीजिए। ये देखिए जो एंड्स होते हैं दोनों ही साइड से, तो हम पहले काट देंगे। ये देखिए एंड्स हमने काट दिए। उसके बाद ये जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है ये इसका लेना है। ये ऐसे हम इसको खोल देंगे और ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो हमको ऐसे ही चाकू से लेके काट देना है। देखिए जो भी इसका कनेक्टिंग पॉइंट है जो जुड़ा रहता है, तो ये देखिए अपने आराम से ये शिमला मिर्च कैसे पूरी ऐसे खुल जाती है। तो ये देखिए ये खुल गई। तो अब बहुत ही आराम से आप इसके लंबे लंबे स्लाइसेस काट सकते हैं। ये देखिए एक साइज के आप कितने आराम से, ये देखिए कितने आराम से आप काट सकते हैं। अगर जब ये पूरी खुल जाती है तो बहुत ही आराम से एक साइज का आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए कैसे मैंने काट लिया है। और ये देखिए ये अपने आप खुद ब खुद निकल गया है। नहीं तो आप इसको ऐसे प्रेस करते तब पर भी ये बहुत ही आराम से, इसका तरीका है अगर ये अपने आप ना निकले तो बस सिंपली आपको लेके इसको प्रेस कर देना था, अपने आप ये निकल जाता था। इसमें मेरी निकल गई खुद ब खुद, नहीं तो अपने आप ये अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो निकल जाता है। अब बस इसको भी हमको वैसे ही काटना है। ये देखिए ऐसे ही साइज के आप काट सकते हैं। और ये जो पीछे का एंड था इसको भी लेके आप ऐसे ऐसे काट दीजिए। तो ये शिमला मिर्च काटने का बहुत ही इजी वे में है। जो कनेक्टिंग पॉइंट्स रहते हैं उसको आप काट देंगे और आगे पीछे से एंड्स काट के करेंगे तो ज़्यादा भी शिमला मिर्च आपको काटनी होगी या बराबरी से काटनी हो तो बहुत ही आराम से आप इसको काट सकते हैं। ये जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकर का जो रबड़ होता है या तो ये पतला वाला हो या मोटा वाला हो, अक्सर क्या होता है ढीला पड़ जाता है, तो बार बार आपको मार्केट जा कर के लेना पड़ता है। अब इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बड़े बर्तन में एकदम चिल्ड ठंडा पानी लेकर के जो रबड़ होता है कुकर का, इसको लेके 1 घंटे के लिए रख देंगे तो ये अपने आप श्रिंक होके अच्छा हो जाता है, नए जैसा हो जाता है। ये एक तरीका है। या तो आप इसको फ्रीज़र में ले करके भी 1 घंटा रख देंगे तब पर भी ये एकदम अच्छा हो जाता है। जो कुकर का रबड़ जो ढीला पड़ जाता है तो वो आप देखेंगे फिर से शेप में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। ये अक्सर लोगों को किचन में फेस करनी पड़ती है। कुकर का जो रबड़ होता है अक्सर ढीला पड़ जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आलू प्याज लहसुन ले आते हैं और एक ही टोकरी में रख देते होंगे। ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आलू प्याज और लहसुन को एक साथ नहीं रखना चाहिए। आलू को हमेशा सेपरेटली अलग टोकरी में रखना चाहिए, क्योंकि आलू को अगर हम प्याज और लहसुन के साथ रखेंगे तो आलू बहुत ही जल्दी सड़ने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं। तो ये एक बात ध्यान दीजिए, आलू को हमेशा ही सेपरेटली रखना चाहिए, वरना ये तीनों चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो तीनों चीज़ों को आप अलग अलग रखिए। आलू को तो हमेशा अलग ही रखना चाहिए प्याज और लहसुन से। ये जो टिप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी चावल बनाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले बने तो उसके लिए आपको क्या करना है, नींबू लेना है और आधा नींबू का रस चावल में डाल देना है। आधा नींबू का रस डाल देना है आपको और आधा चम्मच ही देसी घी हमें लेके डाल देनी है। जब भी अगर आप ओपन वेसल में बना रहे हैं तब पर भी, और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तब पर भी आप इसको डाल देंगे तो आपके चावल जब देखेंगे, जब बन के निकलेंगे तो सफ़ेद रंग के और खिले खिले बनेंगे, जैसा कि होटल रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो बहुत ही स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ ही आपका चावल बहुत ही टेस्टी भी लगता है और खिला खिला बनता है। ये किचन टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मार्केट से मिर्ची ले आते हैं, आपको लंबे समय तक उसको स्टोर करना है, तो मिर्ची की हमेशा डंठल आप तोड़ के रखिए। डंठल तोड़ने से क्या रहता है कि लंबे समय तक हमारी जो मिर्ची रहती है वो टिकी रहती है। और उसको एक टिश्यू पेपर पे या सॉफ्ट कपड़े में लपेट के रखिए ऐसे करके, और उसके बाद आप उसको एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए या आप किसी पॉलीथिन में ऐसे ही ऐसे लपेट करके एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए या पॉलीथिन में भी बांध के रख सकते हैं। तो आपकी मिर्च हफ्ते या 15 दिन तक भी नहीं खराब होती हैं। डंठल हमेशा उसकी तोड़ के रखिए। मिर्ची को लेके एक और टिप है कि अगर आपको मिर्ची बहुत तीखी लगती है, आपको मिर्ची लेकिन डालना है तो उसको बीज से स्लिट करके उसकी बीज अलग कर दीजिए। बीज आप उसकी अलग कर देंगे तो मिर्ची का सारा तीखापन चला जाता है और मिर्ची में बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। अगर आपको तीखा नहीं खाना है तो बस उसकी बीज अलग कर दीजिए, मिर्ची का तीखापन चला जाएगा। ये जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किचन में आप काम करते हैं, क्योंकि गर्मियां आने लगी हैं तो अब आपके किचन में अक्सर चींटियां, थोड़े बहुत कीड़े या कुछ फ्लाइज आने लगती है, तो उसको भगाने के लिए आपको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और नमक डालना है 1 चम्मच। उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद जनरसली इसको स्प्रिंकल कर देना है हर जगह, जहाँ जो किचन का स्लैब है, आपका जो गैस स्टोव है, उस पर स्प्रिंकल कर देना है।
और उसके बाद एक साफ कपड़े से इसको लेकर के पोंछ देना है अच्छे से। तो आप देखेंगे ये जो चींटियां हैं, मक्खियां हैं और जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो आना बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। ये जो किचन टिप है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, ये जो धनिया की पत्ती हम मार्केट से जब लेके आते हैं तो उसकी हम केवल लीव्स लेते हैं और इसकी जो डंठल है ये हम फेंक देते हैं। ये हमें एकदम नहीं फेंकना चाहिए, ये बस इसकी जड़ को नीचे से आप फेंक दीजिए। उसके बाद ये जो देख रहे हैं इसकी जो डंठल है ये बहुत ही, इसमें ही पूरा न्यूट्रिशन रहता है। पत्तियों से 10 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन इसकी डंठल में रहता है और इसमें स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आप ऐसा करें कि इसकी डंठल को अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो आप जो लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करते हैं उसके साथ इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अगर आप भुजिया या सूखी सब्जी बनाते हैं तो महीन बारीक काट के इसको डाल दीजिए। तो वो स्वाद तो बढ़ाएगी, साथ में सेहत भी बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें विटामिन ई की मात्रा, ए की मात्रा, सी की मात्रा, सब की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसको साफ करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये टिप जो मैं बताने जा रही हूँ ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी दाल बनाते हैं, कोई सी भी दाल हो, खड़ी दाल हो या स्प्लिट दाल हो, तो हम अक्सर खड़ी दाल तो भिगाते हैं बट स्प्लिट दालों को नहीं भिगाते हैं। तो जो अरहर की दाल है जब भी आप बनाएं या कोई भी दाल जब भी आप बनाएं तो उसको 1 घंटे के लिए पानी में सोख करके जब आप बनाएंगे तो उससे क्या होगा, दाल आपकी जल्दी तो बनेगी, साथ ही स्वादिष्ट भी बहुत ही ज़्यादा रहेगी और साथ ही आपका जो ईंधन है वो भी कम लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। आप जब भी पकौड़ियाँ बनाते हैं तो वो करारी कैसे हो, इसके लिए आप जब भी बेसन जो घोलते हैं उसमें आप 1 चम्मच राइस पाउडर, चावल का आटा डाल देंगे तो आपकी पकौड़ियाँ जो है बहुत ही करारी बनेंगी, बहुत एकदम जैसी मार्केट में बनती है वैसी बनेंगी और स्वाद तो उसका इन्हेंस होगा ही। ये जो टिप है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में जब भी आप दाल बनाते हैं तो अक्सर दाल बच जाती है तो उसको आप अक्सर फेंक देते हैं। महंगी होती है, आपको ख़राब भी बहुत लगता है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप बासी दाल खाना नहीं चाहते हैं। तो इसको आप जब फ्रिज में रखते हैं उसके बाद आप क्या करिए कि उसका आप आटा गूंथ सकते हैं। इसमें आटा जो आप लेते हैं उसमें दाल मिक्स कर दीजिए, कोई भी दाल हो, उड़द दाल हो, मूंग दाल हो, अरहर दाल हो, उसमें आटे में आप दाल लेकर के मिक्स कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए 1 टेबलस्पून और थोड़े से गरम मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और उसको गूंथ के सख्त उसका डो तैयार कर लीजिए और उसकी पूड़ियाँ बनाइए या पराठा बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। पूरी पराठा प्रोटीन से भरपूर तो होता ही है, साथ में बहुत ही टेस्टी भी लगता है। सो ये बची हुई दाल को यूज़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है।